गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। सुबह की चाय पर संडे का दिन है, आज लोग चाय की चुस्कियां भी लें और चर्चा भी करें मेरे साथ। हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री सीएम नायब सैनी का टेस्ट है भाई। अरे कोई फ्लोर टेस्ट नहीं है, उनको एमएलए की पूरी मेजोरिटी है और कांग्रेस के भी कुछ एमएलए सीएम साहब से प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं भाजपा से। ऐसा कोई वो नहीं है। उनका जो परीक्षा है वो परीक्षा है नायब सिंह सैनी की, भ्रष्टाचार के प्रति उनका कितना टॉलरेंस है। और दूसरा, जब अपने करीबियों पे कोई बात आती है तो उनका न्याय कैसा होता है। मामला मानेसर नगर निगम में जो शीशपाल राणा आकांक्षा एंटरप्राइज, इनके पास शिपिंग का कॉन्ट्रैक्ट था मानेसर नगर निगम का, उनकी शिकायत मानेसर नगर निगम के 2 कमिश्नर रहे, मौजूदा भी और पहले रहे आईएएस अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का है। आपको बता दें, शीशपाल राणा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के खासम खास हैं। करनाल में एक छोटे से अखबार के स्ट्रिंगर होते थे, मनोहर लाल से दोस्ती हो गई, उनको मीडिया की सलाह वाला देने लगे, मीडिया काम देखने लगे और बड़े बड़े ठेके लेने लगे और सरकार की कृपा से उन्हें मानेसर नगर निगम की सफाई का ठेका भी मिल गया बना। अब वो क्या करते थे, मैन पावर ज़्यादा दिखाते थे, वो के पर कम होती थी, चलता रहा ऐसा। दिक्कत क्या हुई, 5-6 महीने पहले लोकल बॉडी महकमे ने पोर्टल जारी कर दिया भाई, जो मैच करनी चाहिए पोर्टल पे। अब पोर्टल में मैच करनी रही भाई। अब दिखा तो रखा है, मान लो मसलन 500 कर्मचारी लगाए हैं, सफाई कर्मचारी, पोर्टल पे आ रहे हैं 200, ट्रैक्टर लगाए ज़्यादा, वहाँ रकम। तो जो अफसरान थे मौके के, उन्होंने 4 करोड़ की पेनल्टी राणा साहब पे लगा दी। राणा साहब तक मिलाए, अपने आकाओं से संपर्क किया और खुलेआम आरोप लगाया कि मुझसे 3 करोड़ की रिश्वत मांगी जा रही है भाई। आनंद फानल में महकमे के टॉप मोस्ट अफसर का तबादला, वो वहाँ से निगम से तबादला कर दिया। राणा साहब बड़े खुश हुए। अब नए आईएएस अफसर को कमिश्नर लगाया गया। अब जनाब राणा साहब ने 13 करोड़ के बिल सबमिट किए। अब अफसर क्या करे भाई, जो फैक्ट हैं, जो कागज हैं, जो फाइल में हैं, डॉक्यूमेंट है, उनसे बाहर तो नहीं जा सकता। नए जो निगम के कमिश्नर थे, उन्होंने जनाब 13 करोड़ के बिलों पे 9 करोड़ का फाइन लगा दिया। अब तो राणा साहब बहुत ज़्यादा तलमिलाए, बहुत ज़्यादा तलमिलाए, क्योंकि नए कमिश्नर ने भी पुराने कमिश्नर के स्टैंड को विंडिकेट कर दिया कि जो पुराने कमिश्नर ने पेनल्टी लगाई थी वो ठीक थी और जो उन पर शीशपाल राणा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे वो गलत थे। अब राणा साहब ने फिर अखबारों में बड़े बड़े बयान आए उनके, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोसीडर हूँ, महकमे में निगम में बड़ा डीप करप्शन है, मैं तंग आ गया हूँ, मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, पहले ही मांगी जा रही थी, अब भी मांगी जा रही है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं सीएम साहब की अदालत में गुहार करता हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाए। भाई जनाब ने सीएम साहब को अपनी शिकायत दर्ज कर दी, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए अफसरों पर रिश्वत लेने गई। अब नायब सिंह सैनी ने आनंद फानल में वो केस की जाँच अपने फ्लाइंग स्क्वाड रिपोर्ट दे दी। हमने सीएम फ्लाइंग स्क्वाड इसकी जाँच कर रहा है। अब पूरे हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया में और अफसरशाही में सवाल पूछा जा रहा है कि सीएम का फ्लाइंग स्क्वाड इस मामले में निष्पक्ष जांच कैसे कर पाएगा, क्योंकि सीधे सीधे शीशपाल राणा के तार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से जुड़े हैं और सबको पता है कि नायब सिंह सैनी मनोहर लाल के डमी हैं और हरियाणा के प्रशासन में, ब्यूरोक्रेसी में मनोहर लाल का कितना दबदबा है। इसलिए हमने कहा ये मनोहर लाल का भी टेस्ट केस है कि अगर शीशपाल राणा से कोई संबंध नहीं है, वो अपने जो स्पष्ट संदेश दे दें, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, न्याय होना चाहिए। और नायब सिंह सैनी फ्लाइंग स्क्वाड जो होता है सीएम का, वो तो सीएम के इशारे पर ही चलता है। हाँ, कुछ छोटे मोटे मामलों में अलग बात होती है, ये मामला पॉलिटिकल रंग ले चुका है, क्योंकि शिकायत करने वाला, शिकायत जिनके खिलाफ है 2 आईएएस अफसर हैं और शिकायत करने वाला भी छोटा मोटा आदमी नहीं, वो पूरे केंद्र अभी मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर का करीबी है। इसलिए विजिलेंस जांच पर सबकी निगाहें लगी हैं, प्रश्न चिन्ह भी लगा है। मैं 50 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, पहले विजिलेंस होता था, अब एंटी करप्शन ब्यूरो है, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है। ये सारी जो एजेंसियां हैं, जब पॉलिटिकल केस आता है तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, ऊपर के इशारे का इंतजार करते हैं। तो नायब सिंह सैनी को स्पष्ट रूप से उस अफसर को, जो उसका फ्लाइंग स्क्वाड का अफसर डीएसपी है, एसपी रैंक का, पहले तो मुझे स्पष्ट कहना चाहिए इसकी जांच डीआईजी रैंक के अफसर की अध्यक्षता में हो, एसआईटी हो, जो उसमें एसपी हो, तब कोई मामला ठीक ठाक आएगा। एक डीएसपी फ्लाइंग स्क्वाड से जांच नहीं हो पाएगी। और नायब सिंह सैनी स्पष्ट संदेश दें जांच अधिकारियों को कि इसमें न्याय करना है, जो डॉक्यूमेंट है उनके आधार पर कार्रवाई करनी है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं मानना है।
हालांकि शिषपाल राणा जांच अधिकारियों को अपने नायब सैनी से मनोहर से संबंधों का हवाला देकर रोप डालने की कोशिश करेगा, उनके साथ अपनी पुरानी फोटो भी दिखाएगा, लेकिन जब तक जांच करने वाले अधिकारियों को स्पष्ट संदेश नहीं मिलता सीएम की तरफ से, उनकी स्थिति भी बड़ी हास्यास्पद रहेगी। एक और मामले का अब टेस्ट होगा। नायब सिंह सैनी भी, मनोहर लाल भी गीता के नाम पर बड़ा प्रचार करते हैं। एक ज्ञानानंद जी को कुरुक्षेत्र में डेरा का लिए भी बड़ा बनाया हुआ उनको, और वहाँ फंक्शन होते रहते हैं। लेकिन अब गीता में मैं बता दूं, थोड़ी बहुत गीता मैं ही पढ़ता हूँ, काफी अर्से पढ़ता हूँ। जब अर्जुन ने युद्ध में हथियार डाल दिए थे, भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों हथियार डाल दिए? अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मेरे सामने मेरे पिता, पुत्र, माता, बहनें, कुटुंब है, मेरे अपने लोग हैं, मैं इन पे हथियार नहीं उठा सकता। अब भगवान कृष्ण ने कहा था कि धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, इसमें कोई सुधार नहीं होता। नायब सिंह सैनी जी, आप मुख्यमंत्री हो और मनोहर लाल जी आप केंद्रीय मंत्री हो, आप अगर वाकई में गीता के प्रवचनों पर अमल करते हो तो स्पष्ट संदेश दो, क्योंकि जांच के समय ये नहीं देखा जाता। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन शस्त्र उठाओ। ये शिषपाल राणा भाजपा का नेता है, भाजपा के नेताओं के करीब है। इस मामले पर जांच कब आएगी? हम तो चाहते हैं नायब सिंह सैनी इस परीक्षा में टॉप आए, मेरिट में टॉप आए, उनका दबदबा बने और ये साबित हो जाए कि जहाँ भ्रष्टाचार की बात आती है, कि मनोहर का बंदा हो, किसी का बंदा हो, उसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। लेकिन चलो, परिणाम जल्दी आने वाले हैं। नमस्कार।